हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक का सोशल साइंस पेपर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। किसके 6 से लेकर 8 तक के लिए देखेंगे। अपन ने 270 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम क्या था? क्या था? मगध था। अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो गंगा नदी के किनारे गांव बसे होते थे उन गांव के नाम क्या होते थे? मगध होते थे। क्या होते थे? मगध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्राचीन काल में लोग यात्री अपनी यात्रा कैसे करते थे? कैसे करते थे? ज़्यादातर यात्रा पैदल की जाती थी। पहले कार साइकिल वगैरह नहीं होती थी। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, आपको लगता है कि गलत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी जितेंद्र 0606। यहाँ पर जाकर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईसवी पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? ईसवी पूर्व ईसवी का संबंध किसके जन्म से? ईसा मसीह के। किसके? ईसा मसीह के। अगला, हुस्की पुरा स्थल किस राज्य में है? किस राज्य में है हुस्की पुरा स्थल? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक में। अपना अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? देखिए, अब तो प्राचीन काल में पहले चोटी वगैरह आप बोल देते हैं कि ऊंचाई वाले भाग को, लेकिन पहले पूछ रहा है क्या कह लेते हैं? नगर दुर्ग कहते थे। क्या कहते हैं? नगर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? प्राचीन काल में सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? मक्का। कौन सी फसल? मक्का। विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती थीं? किस प्रकार की गुफाएं मिलती थी? प्राकृतिक गुफाएं, मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक गुफाएं मिलती थीं। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। भरहूत, बाकी लोथल और धौलावीरा और कालीबंगा ये संबंधित हैं। ये पूछ रहा कि नहीं है, भरहूत संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जानवरों की खालों से। किस प्रकार के? जानवरों की खालों से। विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों के साथ साथ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़। अगला, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया था? तो देखिए, कुत्ते को बहुत पहले पालतू बना लिया गया था, लेकिन ये पूछ रहा है कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया था। ये पहले भेड़ और बकरी पालतू नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आरंभिक लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया था? बसने की प्रक्रिया। क्या? बसने की प्रक्रिया। बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के मकान निवास स्थान मिले हैं? किस प्रकार के मकान निवास स्थान मिले? इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण युग में पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। पहले लोहे, कांच और कांच के बर्तन नहीं चलते थे। कांच के बर्तन तो अभी चलन में आए हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? 8000 साल पहले। कब हुआ? 8000 साल पहले। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विशाल स्नानगार कहाँ मिले? यानी कि विशाल स्नानघर यानी कि स्नान करने का स्थान कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी, आप देखना, अगर आपने देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले थे? कालीबंगा और लोथल में। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई पत्थरों की मोहरों पर समानतः किसके चित्र मिलते थे? पत्थरों की मोहरों पर किसके? जानवरों के चित्र मिलते थे। किसके? जानवरों के। अगला, निम्न में से किसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है?
किसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है? फेंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। पत्थर, शंख, बालू ये बने बनाए होते हैं, लेकिन इसको बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? कौन सा देवता ऋग्वेद में वर्णित नहीं है? वरुण। इसका वर्णन ऋग्वेद में नहीं किया गया। बाकी इंद्र, अग्नि, शिव, इन तीनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ये याद रखना। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि जो भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी, वह कहाँ पाई गई थी? कहाँ पर पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। क्या? यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। चरक थे एक प्रसिद्ध क्या थे? एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक साहित्या उनके नाम से एक पुस्तक पढ़ाई जाती है। जो आयुर्वेदा डॉक्टर बनते हैं, पूरी की पूरी पुस्तक उनको पढ़नी होती है, ठीक है ना। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए वही नाम आ गया ना कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका नाम क्या है? चरक साहित्य। इन्होंने चरक साहित्य नाम की पुस्तक लिखी थी। ओके, आगे, तमिल, तेंगुली, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तमिल, तेंगुली, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? किसकी हैं? द्रविड़ की। किसकी? द्रविड़ की। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए। किसमें? लड़ाई में रथ खींचने के लिए। अब तो ये फैशन बन गए हैं। ऋग्वैदिक की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? जो ऋग्वेद की करते थे क्या कहलाते थे? आर्य लोग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? आर्य, ठीक है ना। अगला, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र ऋषि के किन दो नदियों का उल्लेख किया है? किन दो उल्लेख किया है? व्यास और सतजुल। व्यास और सतजुल नदी का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। क्या है? जन के बसने की जगह उनका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसकी पीडीएफ फाइल के लिए मैंने अगर नहीं बताया तो बता दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा Jeet4U, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी। लिंक ओपन नहीं होने पर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना Jeet4U। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।